गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू CBL मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? तो जो हम ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी आपको क्या करना है, रेगुलर करना है। कि कैसे करना है? एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था पार्ट 2, आज मैं पढ़ा रही हूँ पार्ट 3, काश हम बड़े होते। आपका पेज नंबर क्या है? 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इस पार्ट में लेखिका क्या कहना चाहती है। इसमें एक लेखिका ये कहना चाहती है कि जो बाल्यावस्था होती है, जो बालकों का बचपना होता है, उसमें उनके मन में कितने कितने सवाल उठते हैं, कितने कितने विचार आते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। और जो बच्चे हैं उनको अनुशासन में रखना बहुत मुश्किल होता है। अपन सोचें कि बच्चों में डिसिप्लिन रखें तो वो डिसिप्लिन उनमें लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। तो उसी बारे में इसमें क्या जो है पाठ में बताया गया है। अब क्या होता है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। बंटी अपने घर में खिलौनों से खेलने में मस्त है और तभी उसकी मम्मी का परेशान हालत में कमरे में प्रवेश। क्या तुम लोग भी खेलते हो? सब क्या करते हो? खिलौने खेल के बच्चे क्या करते हैं, कमरे में फैला देते हैं। तो उसी का इसमें चित्रण एक बार दिया गया है। देखिए, मम्मी, बंटी क्या कर रहे हो? चलो अपने खिलौने उठाओ और इन्हें अलमारी में रखो। पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है ना। बंटी ने क्या कर रखा है, बंटी खिलौनों से खेल रहा है और पूरे खिलौने उसने कमरे में बिखेर रखे हैं और पूरे कमरे को क्या बना रखा है, कबाड़ खाना, जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हुआ होता है, ऐसा वो कमरा लग रहा है। अब बंटी, मम्मी मैं अभी मीनू के घर जा रहा हूँ, आकर समेट दूंगा। बंटी क्या बोलता है कि मैं तो अभी मीनू के घर जा रहा हूँ, बाद में आकर समेट दूंगा। मम्मी, नहीं, पहले इन्हें समेटो फिर जाना। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखे, यही कि उन्हें रहने का भी सलीका नहीं आता। तो मम्मी बोलती कि नहीं, पहले इसको क्या करो, समेटो। अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या बोलेगा कि इनको रहने का तरीका ही नहीं है, सलीका ही नहीं है, कि रहने नहीं आता, ऐसे बिखरा हुआ घर में रहते हैं। बंटी, ओफो, मेहमान क्या मेरे खिलौने देखने आएंगे? और अगर देखेंगे भी तो यही देखेंगे कि कितने सुंदर खिलौने हैं। तो बंटी बोलता है कि क्या मम्मी, आप भी मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे, मेरे वो खिलौने देखने थोड़ी आ रहे हैं। अगर देखेंगे भी तो क्या, मेरे खिलौने तो बहुत अच्छे हैं, खिलौने की तारीफ़ करेंगे। फिर मम्मी बोलती है, मैंने कहा ना। बंटी, ठीक है समेटता हूँ। बड़बड़ा रहा था कि ठीक है समेटता हूँ। गुस्सा आता है तो अपन भी बड़बड़ाते हैं, वैसे वो भी क्या कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। पता नहीं खिलौने से कौन सी आफत आ जाती है। मम्मी भी बस मम्मी के तो सब कुछ सिमटा हुआ मिलना चाहिए। रोज़ समेटो समेटो समेटो, तंग आ गया हूँ मैं तो रोज़ की समेटा समेटी से। अब क्या है, बिखेरा बिखेरी तो बिखेरा कर रहा है वो कोई बात नहीं, लेकिन उसको समेटने में क्या आ रहा है, जोर आ रहा है, उसको समेटने में गुस्सा आ रहा है। बिखेरना बच्चों को पसंद है लेकिन समेटना बच्चों को पसंद नहीं है। तो उसकी मम्मी बार बार कहती रहती कि नहीं, इसको खिलौने जो बिखरे रखे हैं उसको समेट के रखो। तो उसको रोज़ ये बोलती है, रोज़ वो समेटता है और रोज़ वो परेशान हो जाता है। बंटी, दो लो सिमट गए सब खिलौने, अब मैं जा रहा हूँ। मम्मी, पर कहाँ? बंटी, अरे इतनी ही देर में भूल गई क्या, मीनू के घर और कहाँ, है ना। बंटी बोलते हैं, अगर इतनी सी देर में भूल गए, मैंने कहा था मैं मीनू के घर जा रहा हूँ। अब बताते हैं मीनू के घर के बारे में, मीनू के घर पर क्या क्या हो रहा है। मीनू, मम्मी आपने मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रख दिए? अभी बंटी आने वाला है, हमें खेलना है। अब मीनू क्या है, अपनी मम्मी से पूछती है कि मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रख दिए। ताश होते हैं ना, ताश के लिए पूछती है कि मम्मी आपने मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रख दिए हैं, अभी बंटी आएगा और हम लोगों को खेलना है। तो अब मीनू की मम्मी क्या बोलती है, कुछ खेलना करना नहीं है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया, पहले अपना होमवर्क पूरा करो फिर खेलने की सोचना। बंटी के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो, तब तक मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही हूँ। मीनू, हाँ ये अच्छा तरीका है एक छोटी बच्ची को होमवर्क में फंसाने का। पता नहीं कब हमें इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज़ के होमवर्क से। अब वो क्या कहती है, उसकी मम्मी कहती है कि जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगी तब तक तुम बंटी के साथ नहीं खेलोगी। लेकिन वह परेशान हो जाती है कि रोज़ होमवर्क मिलता है, मुझे रोज़ होमवर्क करना पड़ता है। मैं तो होमवर्क के अत्याचार से क्या हो गई हूँ, परेशान हो गई। मुझे तो इससे मुक्ति चाहिए। मुझे इससे क्या चाहिए, मुक्ति। मैं इससे फ्री होना चाहती हूँ, है ना, मैं उससे निकलना चाहती हूँ कि मुझे होमवर्क नहीं करना। तभी क्या होता है, दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर कौन खड़ा होता है, बंटी। और बंटी अंदर प्रवेश करता है। मम्मी, कौन आया है? मीनू। मम्मी, बंटी है। मीनू की मम्मी, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? मीनू, नहीं, थोड़ा सा रह गया है।
फिर मीनू की मम्मी बोलती है पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो फिर खेलना, बंटी तुम्हारी मदद करेगा। बंटी हे भगवान मीनू, बंटी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि होमवर्क एक भूत है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, है ना। मीनू क्या बोलती है कि बंटी तुमको नहीं लगता है कि ये होमवर्क हमारा एक तरह का भूत है जो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता। भूत अगर पीछे पड़ जाते हैं ना तो पीछे छोड़ते हैं नहीं, तो वो कहता है कि होमवर्क भी क्या है हमारा एक भूत के समान है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बंटी बोलता है हाँ लगता है होमवर्क भी और ये बड़े भी, ये करो वो करो, ये क्यों कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, सारा दिन काम काम काम। मीनू सोचो काश हम बड़े होते फिर ना कोई होमवर्क होता ना कोई बोरिंग काम, है ना। अब उसको वो कहता है कि काश ऐसा होता कि हम लोग बड़े होते हैं और हम क्या करते बड़ों पर हुक्म चलाते, फिर ना तो कोई होमवर्क होता ना कोई घिचकिच होती। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 17। मीनू सिर्फ हम बड़े ना होते बल्कि हमारे बड़े भी छोटे होते और हम उन पर रोब झाड़ते और आदेश चलाते, खूब मस्ती करते, काश ऐसा होता। मीनू बोलती है काश हम बड़े होते तो हम भी क्या करते, बड़ों पर क्या चलते, हुक्म चढ़ाते और उन पर रोब झाड़ते कि ये करो वो करो, उनको आदेश देते कि ये करो वो करो, है ना। और हम लोग खूब मस्ती करते हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग अपना होमवर्क समाप्त कर लेते हैं, उनका होमवर्क ख़त्म हो जाता है और खीर खाने लग जाते हैं। अब 1 घंटे बाद क्या होता है, मीनू की मम्मी बंटी बेटा तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है, उन्होंने तुम्हें घर पर बुलाया है। बंटी ठीक है आंटी मैं चलता हूँ, अच्छा मीनू कल मिलेंगे, ऐसे बोल के वह चला जाता है। मीनू बोलती है ठीक है बाय। अब क्या होता है कि रात को जो बंटी है वह क्या करता है, सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और अगले दिन वह सुबह उठता है। तो सुबह उठकर वह क्या देखता है, वो देखो बंटी मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। मीनू भी बड़ी हो गई है, हमारे मम्मी पापा चाचा चाची बुआ दादा दादी सब छोटे हो गए हैं। मीनू मीनू मज़ा आ गया, जो हम चाहते थे वही हो गया, है ना। अब क्या हुआ, एक दिन वो अचानक सोचते सोचते क्या हो गया, सो गया। तो सोने के बाद जब वो दूसरे दिन उठा तो उसने क्या देखा कि वह बड़ा हो गया है। मीनी भी बड़ी हो गई लेकिन उसके मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सब क्या हो गए, छोटे हो गए हैं। और उन लोगों को क्या आ गया, मज़ा आ गया, वो चाहते थे जो हो गया। मीनू हाँ मज़ा आ गया, अब ना कोई होमवर्क ना कोई टोका टोकी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रात में काया पलट आखिर हुई तो कैसे हुई। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो अच्छा हुआ ये जो हुआ, लेकिन सब कुछ रातों रात ऐसे अचानक सब कुछ कैसे चेंज हो गया। वह सोचने लगी कि ये सब कैसे काया पलट कैसे हो गया, सब इतना चेंज कैसे हो गया, सब बदल कैसे गए, हम लोग बड़े हो गए और बड़े जो क्या थे वह छोटे हो गए। बंटी बोलता है तुम आम खाओ पेड़ गिनना छोड़ो। अब वो कहता है कि तुम आम खाओ, तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ पे कितने आम है इससे तुम्हें क्या मतलब, ये आम पेड़ कितने हैं इससे तुमको क्या मतलब, तुम तो आम खाने में ध्यान रखो। अब हम हुक्म चलाएंगे, वो देखो दादी जी इधर ही आ रही है, अभी देखना मेरा जलवा, है ना। वह दादी जी की तरफ क्या करता है, आँख मटकाते हुए कहता है धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेती आना। वो क्या करता है, दादी को हुक्म देता है कि धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और दुकान से आते समय क्या ले आना, नींबू। अब देखो पेज नंबर 18। दादी जी मैं तो फातिमा के घर जा रही हूँ गिट्टे खेलने, सुबह से 3 बार बुलावा आ चुका है, मेरे गिट्टे उठाकर दो। गिट्टे क्या होते हैं, जिससे अपन वो पत्थर वाला होता है ना जिससे अपन गेम खेलते हैं वो। तो वो कहती कि मैं तो फातिमा के घर जा रही हूँ, उसका सुबह से 3 बार बुलावा आ चुका है। तभी कमरे में बंटी की मम्मी आती है। मम्मी बंटी मैं पार्क में झूला झूलने जा रही हूँ। और वह क्या करती है, अपनी फट्टी उठाकर खेलने चली जाती है, जिस पर झूले पर जो रखते हैं ना अपन, वो उठाकर और झूला झूलने चला जाती है। चाचा जी लगा दिया मज़ा आया लगा दिया। मीनू अरे क्या लगा दिया, चाचा जी तुम्हारे बालों में च्युइंगम लगा दिया, मज़ा आ गया लगा दिया। अब क्या कहता है, चाचा जी मीनू के बालों में क्या लगा देते हैं, च्युइंगम लगा देते हैं और फिर खूब मज़े से चिल्लाते हैं। मीनू हे भगवान मेरे बालों में च्युइंगम, अभी तो कंघी करके आई थी। चाचा जी हमें तो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करता है, मजा ऐसे बच्चे जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलता है, हम तो ऐसे ही करते हैं और दौड़कर बाहर चला जाता है। अब क्या होता है, कमरे में बंटी के पापा आते हैं। पापा मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ हैं, मुझे सतनाम के घर जाना है। वह पूछता है मेरे ताश कहाँ है, मुझे सतनाम के घर जाना है। बंटी कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलेंगे, चुपचाप घर बैठो। अब बंटी भी उस पर हुक्म चलाता है कि अब कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलेंगे, चुपचाप घर बैठो। पापा रोने लगते हैं, मैं तो
जाऊंगा। वो जिद करने लगते हैं कि वो रोने लगते हैं और फिर कहते हैं मैं तो जाऊंगा। बंटी, अच्छा बाबा चुप करो, ये लो कार्ड्स और जाओ यहाँ से, मेरा तो सर दर्द करने लगा है। तभी मम्मी रोते हुए प्रवेश करती है। मम्मी रोते हुए आती, मम्मी रमा ने मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी, मेरी फट्टी भी छीन ली। बंटी तुम चुप कर जाओ और ले लेंगे। मम्मी का चुप करने की कोशिश कराता है। तभी गीत गाते हुए बंटी के दादाजी का प्रवेश होता है ना। तो वैसे ही गाना गाते हुए उसके दादाजी आते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, फिर भी सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। वो ऐसे गाना गाते हुए आते हैं। तो इस गाने के बाद जो पेज नंबर 19 है वह मैं क्या पढ़ाऊँगी आपको, बाद में पढ़ाऊँगी। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी, ठीक है। और बाकी का चैप्टर मैं आपको अगली बार पढ़ाऊँगी। तो आपको क्या करना है, अभी जहाँ तक पढ़ाया है उसको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।